बातों को याद करते हैं वो मिथ्याचारी है। और ये श्लोक में विशेष बात बताई, कर्म कैसे करना है, तो सच्ची एडवांस सच्ची गीता मतानुसार अर्थात श्रीमत अनुसार जो करने योग्य कर्म है वही करते जाना है, और उसका जो रिजल्ट है कर्म फल, उसका आश्रय न लेकर के कर्म करना है। तो बेहद का सन्यासी अर्थात ही कर्म फल का त्यागी, संपूर्ण त्यागी। इसी से संबंधित और रेफरेंस श्लोक है जो इस श्लोक को और अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले है 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 2। इसमें बात आई है सर्व कर्म फल त्यागम। तो उल्लेख आया है कि जो विशेष दृष्टा है सभी कर्म फलों की प्राप्ति के त्याग को त्याग बताते हैं। अर्थात जो विशेष दृष्टि वाले हैं तो वो पुरुषार्थी, ऐसे जो योगी है, कर्म फलों की जो प्राप्ति का त्याग है उसे ही त्याग बताते हैं, अर्थात उसे ही संन्यास, संपूर्ण त्याग कहते हैं। 18वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 9। इसमें उल्लेख आया है सात्विक त्याग का। सन्यासी अर्थात ही संपूर्ण त्यागी। अब किस चीज का त्याग करना है, क्योंकि कर्म योगी ही बेहद के सन्यासी है, तो वो किस चीज का त्याग करे, कैसे पुरुषार्थी है, वो बताया सात्विक त्याग अर्थात ही आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर नियम पूर्वक किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, उसे भी त्यागते, और विशेषकर आज के श्लोक का संदर्भ है फलेच्छा का त्याग। त्यक्त्वा फलम, इस तरह से उल्लेख आया है, संगम त्यक्त्वा फलम, तो फलेच्छा को त्यागने वाले। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11। इसमें भी उल्लेख आया है कर्म फल त्यागी, सत्यागी, अर्थात ही कर्म फल का सदा काल का त्यागी है, वह त्यागी है ऐसे कहा जाता है। तो असली त्यागी वही है जिसने कर्म फल को त्यागा है, जो आज के श्लोक में उल्लेख है कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक हैं। 18वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 23। इसमें बात आई है राग द्वेष के बिना फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया वह सात्विक कहा गया। सात्विक त्याग है कर्म फल का त्याग, और ऐसा जो त्यागी है उसका जो कर्म है वही सात्विक कर्म है, जो इस अध्याय 18 के श्लोक नंबर 23 में बात आई। राग द्वेष के बिना, माना न अटैचमेंट हो न द्वेष अर्थात घृणा हो, इन दोनों के भी बिना फलेच्छा रहित व्यक्ति से जो कर्म किया गया वह सात्विक कहा जाता है। और सात्विक कर्म जो है उसके लिए क्लैरिफिकेशन में बताया सदा काल का स्वर्ग समान सुखदाई। तो स्वर्ग की तरह जो कर्म हो जाता है वो सात्विक कर्म है। 17वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11। इसमें बात आई है दुनियावी किसी फल की कामना रहित के द्वारा
गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ। जो आज के श्लोक में बात आई है, एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म और कर्म फल का त्याग। यहाँ भी बात आई दुनियावी किसी फल की कामना रहित, दुनियावी किसी भी फल की कामना रहित। और दूसरा उल्लेख आया गीता विधान द्वारा अच्छे से समझा हुआ। वो कैसा कर्म है तो वो बताया यज्ञ सेवा करना। तो ऐसा जो यज्ञ सेवा करते हैं तो उनके लिए वो बताया सात्विक सेवा है। तो कर्म छोड़ने की बात नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन ये दो विशेष बातें बताई, एक तो श्रीमत अनुसार और कर्म फल का त्यागी। 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय तो अभी अभी हमने देखा है, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12। इसमें योगी के लक्षण बताए कि कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल शांति को पाता है। तो कर्म के फल को त्यागते ही उसका रिजल्ट शांति की प्राप्ति। आगे का रेफरेंस श्लोक है, दूसरे अध्याय में हमने इसके पहले इन बातों को देखा है। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, कर्म ने वाधिका रस्ते। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इस बात को लोग तो अन्य अर्थ से उठाते हैं कि कर्म करते जाना है, कर्म ही पूजा है। लेकिन भगवत गीता में बताया कि ज्ञान योगाग्निहीन कर्म नहीं होना चाहिए। तो कर्म योगी अर्थात ही ज्ञान और योग कर्म के साथ जुड़ा हुआ हो। और दूसरा बात यहाँ जो 47 श्लोक में आई कि तेरा कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं, इसलिए कर्म फल का कारण मत बनो। तो यहाँ कर्म में अधिकार है, कर्म योग में ही अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। इस श्लोक को समझते समय हमने पॉइंट समझे थे, क्योंकि कर्म का फल जो है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब अनुसार भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए ही उस कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, केवल श्रीमत अनुसार कर्म करना। दूसरे अध्याय का 49 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 49, इसमें बात आई है कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। अर्थात कर्म किया और तुरंत फल प्राप्ति की इच्छा की, अपेक्षा की, तो उन्हें कंजूस बोला है। क्योंकि विश्व कल्याणकारी जो है वो केवल कर्म करते रहेंगे, उसके फल की, रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखेंगे, उसका सहारा नहीं लेंगे। दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51, इसमें बात आई है शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन अर्थात योगी जो होते हैं, विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित परम पद को अर्थात वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो इसमें बात आई है कि जो कर्म योगी है अर्थात भगवान से बुद्धि योग लगाने वाले जो है वो विश्व कल्याण का कर्म करते रहेंगे और उसका भी जो फल मिलता है, कर्म का फल विश्व कल्याण का जो कर्म है, ईश्वरीय सेवा का जो कर्म है, उसका फल क्या होगा? जैसे हद में बंध जाते हैं, मान मर्तबा लेना, नाम मान शान, सुख सुविधाएं, या तो साधन सहयोगी, इन सब बातों की सुविधा चाहते हैं, तो ये सब कर्म का फल रिजल्ट में चाहना, तो विश्व कल्याण का कर्म करने वाले जो है इन सब के भी त्यागी होंगे। तो ऐसे जो कर्म के फल को त्यागने वाले हैं उनका रिजल्ट है कि वो विष्णु लोकीय स्वर्ग में, वैकुंठ में परम पद की प्राप्ति करते हैं।
और जैसे आज के श्लोक में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 में जो बात आई, निठल्ला निष्क्रिय संन्यास योगी नहीं, और यही बात का उल्लेख तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 6 में अध्याय 3 के श्लोक नंबर 6 में आया हुआ है। जैसे सन्यासी जो लौकिक दुनिया में है वो हठपूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों को जबरियन कंट्रोल करते हैं, लेकिन मन से याद करते रहते हैं इंद्रियों के विषय भोगों को, तो उसके लिए बताया कि वो मिथ्याचारी है। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, वो मिथ्याचारी है। तो इसीलिए कर्म छोड़ दिया, निष्क्रिय हो गए, निठल्ले बन गए, और फिर सोचे कि हम सन्यासी है, तो उसे मिथ्याचारी कहा है। तो आज के श्लोक का सार यही है, कर्म फल का आश्रय न लेना, अर्थात श्रीमत अनुसार कर्म करना है, और बेहद का सन्यासी अर्थात कर्म फल का त्यागी, अर्थात मनसा से भी इन सब बातों को संकल्प सहित त्यागना। ये आज के श्लोक का अर्थ है, और इसके साथ इसके सारे रेफरेंस श्लोक हुए। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरनिर्णयचाक्रियः। जो कर्मफल का आश्रय ना लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है, किंतु ज्ञान योगाग्निहीन कर्म योगी नहीं और निठल्ला निष्क्रिय सन्यास योगी भी नहीं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरनिर्णयचाक्रियः। श्री भगवान ने बोला, जो कर्मफल का आश्रय ना लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है, किंतु ज्ञान योगाग्निहीन कर्म योगी नहीं और निठल्ला निष्क्रिय सन्यास योगी भी नहीं। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1618, डिस्कशन नंबर 1618 इसी श्लोक से संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है, उसी के लिए पॉइंट है। कर्मों के फल का आश्रय न लेकर कर्म योगी कर्म करता है, वह सन्यास योगी और कर्म योगी है, परंतु ज्ञान योग रूपी अग्नि से रहित और निष्क्रिय नहीं। पूछना क्या है? ज्ञान योग रूपी अग्नि से रहित और निष्क्रिय। ज्ञान अग्नि है ना, योग भी अग्नि है ना, उसे रहित नहीं हो सकता, क्योंकि असली कर्म योगी है। फल में आकांक्षा नहीं रहती है, जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही, आकांक्षा क्यों रखना? आगे का पॉइंट है,
गीता क्लैरिफिकेशन MP3। कर्म का नहीं, कर्म फल का त्याग करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। ये कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कर्म कौन सा करना पूजा है? कर्म तो गधा भी करता है। जो कर्म गधा करता है सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, और शाम को धोबी के घर में जाकर, कुम्हार के घर में जाकर जो कुछ जानवरों की सूखी साखी घास मिलती है वो खा करके सो जाता है। तो खाने पीने में भी एकदम सात्विक, और काम करने में सबसे तीखा और सबसे वजन का काम करता है, फिर भी गधा कहा जाता है। तो क्या गधे की मुक्ति हो जानी चाहिए पहले? तो कर्म करना, सिर्फ ये एक परिभाषा दे देना कि कर्म करना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, ये गलत बात है। कर्म कौन सा करना है, कर्म कौन सा नहीं करना है, ये बात सिवाय परमात्मा को और नहीं बता सकता। कर्म तो आज करके बड़े बड़े अभिषेक भी कर रहे हैं, अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं और बस किसी से बात ही नहीं करते कि हम बड़े कर्म योगी हैं। लेकिन कर्म किसके आदेश पर कर रहे हैं? उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के आदेश पर सारा कर्म कर रहे हैं। उन पापियों के आदेश पर कर्म करोगे तो तुम भी पापी बनोगे ना, तो रावण को पापी बना देगा। तो बताया है इसलिए कि कर्म का करने का अधिकार तो है, लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा की मनुष्य को और कोई मनुष्य बता नहीं सकता। अगर बताया होता तो इब्राहिम के फॉलोअर्स हुए, बुद्ध के फॉलोअर्स हुए, क्राइस्ट के फॉलोअर्स हुए, मोहम्मद के फॉलोअर्स हुए, गुरु नानक के फॉलोअर्स हुए, सबकी सदगति हो गई होती अब तक। लेकिन किसी भी धर्म के फॉलोअर्स की आज तक सदगति नहीं हो रही। सब आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, तमो प्रधान होते चले जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य द्वारा बनाए हुए इन धर्मों से दुनिया नीचे गिरती चली जा रही है। इसलिए गीता बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों को त्याग दे और तू अब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सब पापों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। सिर्फ एक बात कर दूंगा कि मेरी मत पर चल और किसी की बात न सुन, न मान और न कर। ये जो बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना। तो अगर फल की कोई इच्छा नहीं करेगा तो कर्म क्यों करेगा? कोई को डॉक्टरी पढ़नी है, कोई को वकालत पढ़नी है, वकालत करनी है, वकालत की प्रैक्टिस करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, और उसको लक्ष्य ये दिया जाए कि तुम इच्छा मत करो फल की, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि इस दुनिया के विनाशी प्राप्तियों की तू इच्छा न कर। तेरी आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, उस अनेक जन्मों में तू प्राप्ति प्राप्त करने के लिए तू कर्म कर। ये है तेरा पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो तू कर्म करेगा वो अगले आने वाले जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए वो कर्म तेरा स्थायी हो जाएगा और उससे तेरे को प्राप्ति जरूर होगी, फल प्राप्ति। तो ये इच्छा करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करना, क्योंकि इस जन्म में तन मन धन सब तेरा हो गया। तो जब सब तेरा हो गया तो फल भी तेरा हो गया। अगर कहीं असफलता मिलती है तो तू घबराना नहीं चाहिए। तेरे असफलता मिलती है वो भी मेरी है, परमात्मा का कहना है, और तुझे सफलता मिलती है वो भी इस जन्म में मेरी है। तू सिर्फ तेरे को जो कर्म करने के लिए आदेश दिया गया वो सिर्फ कर्म कर।
और इस जन्म की प्राप्ति के लिए तू मत सोच, भविष्य जन्मों के लिए सोचना, ये तो अच्छी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माने इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई इच्छा किए बगैर कर्म करता नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है कि निष्काम कर्म करने वाला मैं हूं, मुझे कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जिसको रथ होगा, ये शरीर रूपी रथ है, जिसको होगा उसको स्वार्थ जरूर। एक परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तब वो ऐसा रूप धारण करता है जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो ये शिक्षा जो दी गई है मनुष्यों को गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो फल की इच्छा मत कर, कर्म करना तेरा अधिकार है, वो भी समझना है। बिना समझे ऐसे ही लोगों को समझाना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो वो असंभव है मनुष्य के लिए। मनुष्य को अपना शरीर है, रथ है, जब तक रथ है वो स्वार्थ पूर्वक कर्म करेगा, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जब कर्म करेगा तो उसकी बुद्धि में आ जाएगा कि हम इस रथ के लिए हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भविष्य के लिए, परमार्थ के लिए, परलोक के लिए कर रहे हैं। अनेक जरूर आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 913, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 913, हद और बेहद के सन्यासी। बताता हूँ बच्चे, सन्यास दो प्रकार का है। एक हठ योग है जिसे कर्म सन्यास कहा जाता है, वो हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं। ऐसे हठ योगी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। उनके फॉलोअर्स को बताना है, जिन्हों की तुम अपने को फॉलोअर्स समझते हो, कहलाते हो कि मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर हूं, परंतु ये तो तुम झूठ बोलते हो। वो सन्यासी तो जाकर कफन ही पहनते हैं। तुमने कहाँ घर बार छोड़ा है, तुमने कहाँ कफनी पहनी है। ये ब्रह्मा बाबा भी आगे बहुतों का फॉलोअर था, परंतु इन्होंने भी किसी को कुछ फॉलो नहीं किया। कहाँ वो सन्यासी, कहाँ हम गृहस्थी। तो फिर ये फॉलोअर कहलाना मूर्खता हो गई, क्योंकि फॉलोअर को तो पूरा फॉलोअर करना पड़े, घर बार छोड़ना पड़े, सन्यासी बनना पड़े। तो जो भी फॉलोअर बनते हैं वो भी झूठे, क्योंकि सन्यास तो धारण करते ही नहीं। सन्यास का अर्थ ही है सम्मन संपूर्ण, न्यास माने त्याग। और वो लोग भी समझते नहीं है कि तुम फॉलोअर कहलाते हो तो सन्यासी बनना पड़े। बाप समझाते हैं कि ये राजयोग है, इसमें घर बार का त्याग नहीं करना है, सिर्फ पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग करना है। क्योंकि पुरानी चीजें दुखदायी होती है ना, नहीं तो सतो प्रधान होती है। सात्विक गुण का त्याग थोड़ा ही करना होता है। जैसे बाप नया घर बनाता है तो फिर बुद्धि नए घर में लग जाती है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाता है। बाकी घर बार का सन्यास नहीं करना है।
स्त्री भी अगर संन्यास कर ले तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा? तो ये बात तो ठीक नहीं हुई। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1543, VCD नंबर 1543 58 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कर्मधारा नहीं छोड़नी है, निष्क्रिय नहीं बनना है। है? कोई धंधा धोरी छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप और सर्व को याद करो। क्या काम करते याद नहीं होती है? हैं? माँ घर में खाना बनाती है, बच्चे को याद नहीं करती जो बाहर खेलने के लिए चला गया? याद करती है ना? तो ऐसे ही काम धंधा अपना करना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से याद करना है। ये बात खुद समझना है और दूसरों को भी समझानी है कि कर्म अगर छोड़ दिया तो कर्म सन्यासी हो गए। कर्म सन्यासी बनना है या कर्म योगी बनना है? हैं? कर्म को अलग कर दें और योग को अलग कर दें। जैसे ब्रह्मा कुमारियां 8-8 घंटे बैठ जाती हैं तो उनका योग अलग हो गया, और कर्म अगर ऐसे ही एडवांस वाले भी करने लगे, कर्मेंद्रियों से कर्म अलग, वो टाइम अलग, फिर याद करने का टाइम अलग, ये तो कर्म योगी नहीं हुआ। कर्म योगी का मतलब ये है कर्मेंद्रियां कर्म भी करें और फिर बाप को बुद्धि से हमें याद भी करना है। जब हम बुद्धि से याद करने में परफेक्ट हो जाएंगे तो कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का कोई भी पाप या पुण्य हमको नहीं लगेगा। ये राज भरा हुआ है इस योग में। तुम्हारे में भी इन बातों को समझने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। अभी सिर्फ बाप और सर्व को याद करो, ये मंत्र याद करते रहो, तुम्हारे सिर पर राजाई का तिलक आ जाएगा। अभी तक के पॉइंट्स में जो बात हमने सुनी, एक तो सन्यासियों की तरह कर्म छोड़ना नहीं है, निठल्ला नहीं होना है, ना निष्क्रिय होना है, और दूसरी पॉइंट में बात आई है कर्म फल का त्यागी बनना है। कर्म तो करना है, कर्म के साथ योग भी जुड़ा हुआ हो और कर्म फल का त्यागी होना है। आगे है अव्यक्तवाणी का पॉइंट। अव्यक्तवाणी की तारीख 23 नवंबर 1981, अव्यक्तवाणी डेट 23 नवंबर 1981। जो करते भी है लेकिन कहां कहां जो करते हैं उस करने का फल भी चाहते हैं, इससे सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान महादान गुप्त दानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है क्योंकि यह सिद्धियां सस्ती चीटियां है, यह फाइनल मंजिल नहीं है। इसके लिए इसके त्यागवान अर्थात भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। अभी अभी किया अभी अभी खाया जमा नहीं होता है। यह अल्पकाल की सिद्धियां कर्म के प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त जरूर होगी क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला युग है। भविष्य तो अनादि नियम प्रमाण मिलना ही है, लेकिन सेम युग अर्थात संगम युग के लिए बोला वरदान युग है। अभी अभी किया
और अभी अभी मिला, लेकिन अभी अभी खाया यह नहीं करना। यह प्रसाद समझकर बांट लो या बाप के आगे भोग लगा दो तो एक का पदम गुना जमा हो जाएगा। तो सौदा करने में होशियार बनो, भोले नहीं बनो। सुना? यह है सेकंड नंबर। तो यहाँ पॉइंट में बात आई है, कर्म किया और उसका तुरंत फल चाहते हैं। तो ऐसा जो भी, यहाँ तो विशेषकर बात आई ईश्वरीय सेवा की, तो जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल चाहते हैं, तो उस प्रत्यक्ष फल के त्यागी बनने के लिए बोला, और ऐसा त्यागी ही भाग्यवान है। और प्रत्यक्ष फल के बारे में बताया, महिमा होना, मान मर्तबे की सीट मिलना, ये सिद्धि तो है। कर्म किया, उसका प्रत्यक्ष फल मान मर्तबा मिला, महिमा हुई, तो ये सिद्धि तो हुई। लेकिन अगर इस सिद्धि को भोगते हैं, अर्थात मन के संकल्पों में अगर स्वीकार किया, तो बताया ये चीटियां है, तो वो फाइनल मंजिल नहीं है। इसीलिए ही इस कर्म फल के त्यागी बनने के लिए बोला। या तो बताया इसे भोग चढ़ाना है, अर्थात जो सिलेक्टेड पॉइंट में भी हमने बात सुनी, जो बोला है कि ऐसा जो भी कर्म होता है, कर्म योगी बने हैं तो उस कर्म फल को भी बाप के आगे ही अर्पण करना है। संकल्पों से उसका सुख नहीं लेना है, ना ही उसमें उलझना है। तो ये आज का श्लोक हुआ, इस संबंधित पॉइंट हुए। अभी आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमने अभी तक परम पिता के 2 कर्तव्यों के बारे में समझा कि स्थापना और पालना, इन 2 कर्तव्यों को लेकर सामान्य लोगों में, भक्तों में किस तरह से गलत भावना, गलत फहमी बैठी हुई है। अर्थात भौतिक चीजों के द्वारा, जैसे भौतिक जन्म होता है मनुष्यों के शरीरों का, तो सोचा कि भगवान ही ऐसे जन्म का कर्तव्य करते हैं, या तो जैसे रोजी रोटी मिलना, इस तरह की पालना भगवान का कर्तव्य समझ लिया। लेकिन हमने अभी तक समझा है ये तो गलत फहमी है। भगवान का कर्तव्य इस तरह का नहीं है जिस अर्थ में मनुष्य समझते हैं। और वो कैसा है उसे तो आगे कोर्स में क्लियरली समझेंगे। अभी एक तीसरा कर्तव्य है विनाश या संहार का। इसके बारे में भी मनुष्यों में एक गलत फहमी बैठी है। संहार का अर्थ लोग समझते हैं मनुष्य की मृत्यु भगवान के हाथ में है। जैसे जन्म के लिए सोच लिया भगवान जन्म देते हैं तो भगवान को ही पुकारते हैं, भगवान जन्म के दुख से या मृत्यु के दुख से छुड़ाइए। तो इसी तरह अगर किसी की मृत्यु हुई तो सोचते हैं भगवान ने दिया था, उसी ने ही ले लिया। वास्तव में इसके पहले हमने भगवत गीता के श्लोक का उल्लेख देखा, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, ये सारे ही मनुष्य जीवन के दुख है और इससे मुक्ति का रास्ता भगवान बताते हैं। तो भगवान जिस तरह हाथ की रीति से लोग ले रहे हैं, क्या इस तरह की मृत्यु जैसा कर्तव्य भगवान के हाथ में है? जो लोग कहते हैं भगवान ने इसे छीन लिया, तो क्या भगवान स्थूल मृत्यु के लिए मनुष्यों की जो भी आज जो दुनिया में मौत का बाजार लगा है, अकाले मृत्यु होती है, बीमारी से मृत्यु होती है, तो क्या इन सब मृत्यु के लिए भगवान जिम्मेवार है?
ऐसे भी होता है कई लोग अपने जो संबंधी है, जिनसे भी संपर्क है, उनसे आसक्ति होती है, बहुत अटैचमेंट होता है, मोह में फंसे हुए होते हैं, तो अचानक उनकी मृत्यु हो जाए तो ये सोच लेते हैं कि भगवान ने दिया था तो उसी ने ही छीन लिया। तो ऐसे समझना वास्तव में भगवान को दोष देना हो गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु के लिए अगर देखा जाए, आज जैसे दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं तो वो तो मनुष्यों की अपनी गलती से एक्सीडेंट होते हैं तो मृत्यु होती है। अब जैसे महामारी जैसी बीमारियां है या बहुत ऐसी बीमारियां आज फैल रही है जिस कारण मनुष्यों की मृत्यु होती है, तो वो तो मनुष्यों ने ही प्रकृति को प्रदूषित किया, तो महामारी जैसी बीमारियां फैलती है, तो उसके लिए भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं? ये भी तो मनुष्यों की अपनी गलती है। दूसरी बात, अपने कर्मों के कारण ही कई बार मनुष्य मानसिक तनाव में जाते हैं, इतने ज्यादा संकट में, विघ्न में घिरे होते हैं कि वो अंतिम स्टेज में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो कर्मों की गलतियों के कारण मनुष्य आत्महत्या जैसे पाप कर लेते हैं, तो इसके लिए भगवान कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं? ऐसे दुनिया में अनेकों कारणों से लोग मरते ही रहते हैं, तो क्या इन सब के लिए भगवान को दोष दे सकते हैं? होता तो ऐसे है कि जब मृत्यु होती है किसी की, ये तो एक जीवन का एक सत्य है, ये जो चक्र चल रहा है उसका एक वास्तविक सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जो भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, जातस्य ही ध्रुव, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। अर्थात ये जो चक्र है ये तो अटल है। तो इसके लिए भगवान को कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? क्योंकि इसके लिए हमने भगवत गीता में देखा है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। तो इसके लिए भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं? और दूसरी बात, जैसे मृत्यु किसी की हुई तो भगवान ने कर ली, वास्तव में भगवान तो कभी भी प्रकृति के नियम को तोड़ते ही नहीं है। ये तो मनुष्यों ने गलतफहमी से समझ लिया, मृत्यु किसी की टल नहीं सकती, अटल है, और न भगवान उसे रोकने का कर्तव्य कर सकते, क्योंकि प्रकृति के नियम को भगवान तोड़ते नहीं। ये इसके पहले भी हमने देखा है। अभी दूसरी बात है, इस विनाश के कर्तव्य को लेकर ही जो बात मनुष्य समझते हैं, विनाश अर्थात एक तो है मनुष्यों की मृत्यु, उसे तो हमने समझ लिया कि वो तो चक्र नूंदा हुआ है, उस अनुसार चलता है, भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसे ही है दुनिया के लिए, ये जो सृष्टि चल रही है इसके विनाश के बारे में मनुष्य ऐसे समझते हैं कि भगवान सृष्टि का विनाश करते हैं। तो क्या ये बात सही है? भगवान के लिए कहते हैं प्रलयंकार, प्रलय कारक, जिसके लिए ही एक मूर्ति का नाम भी लोगों ने जोड़ दिया है, जिनको शिव शंकर कहते हैं, और वही सारी दुनिया का विनाश करते हैं, ऐसे मानते हैं। अब इसे थोड़ा क्लियरली समझना होगा। विनाश का अर्थ लोगों ने इस अर्थ से लिया कि पूरी सृष्टि का समूल नाश होना। प्रलय अर्थात प्रकष्ट रूप से सृष्टि लीन होना, अर्थात नष्ट होना,
नष्ट होना अर्थात कुछ भी न बचना, पूरी तरह से लीन होना। इस बात को ऐसे समझ लिया, ये सृष्टि में कुछ भी नहीं बचता है। इस तरह से भगवान कर्तव्य करते हैं। वास्तव में हमने इसके पहले भी भगवत गीता के उल्लेख के आधार से समझा है कि प्रकृति तो अनादि है और जिसका आदि ही नहीं है तो उसका अंत होने की बात ही नहीं। अर्थात पूरी तरह से सृष्टि लीन हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो, कुछ भी न बचे, ऐसे तो होता ही नहीं। प्रकृति का केवल रूप बदलता है, न ही वो रची जाती है, ना ही पूरी तरह से वो नष्ट हो सकती है। सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इस बात को समझा था कि पूरा विनाश हो या सफाया हो, ऐसे नहीं है। ये चक्र जो चलता है वो अविरत चलता है। केवल जैसे समय परिवर्तन होता, ऐसे ये सृष्टि में भी परिवर्तन होता है। इन सब बातों को तो हमने भगवत गीता के आधार से और विज्ञान के भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार से समझा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, जो हमने पहले समझा प्रकृति के टॉपिक में, कि प्रकृति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, उसका केवल रूपांतर होता है। अब बात आती है कि फिर भगवान के ये जो 3 कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश, इन 3 कर्तव्यों को मनुष्य जिस तरह से भौतिक अर्थ से, स्थूल अर्थ से लेते हैं, जैसे मनुष्य कर्म कर रहे हैं, बच्चों को जन्म देने का, बच्चों को पालने का, बड़ा करने का, या तो रोजी रोटी कमाना और उनको पालना, और जैसे मृत्यु होना अर्थात विनाश, तो मनुष्यों ने अपने शरीर के हिसाब से ले लिया। वास्तव में क्या भगवान इन कर्तव्यों को करते हैं? तो नहीं। भगवान जो है वो कल्याणकारी है, तो उनके कर्तव्य भी हद में बंधे हुए नहीं होंगे, वो भी कल्याणकारी होंगे। तो ये 3 कर्तव्य क्या है, उसे ही यथार्थ रीति से उनका अर्थ क्या है, भगवान किस रीति से स्थापना करते हैं, किसका विनाश करते हैं और क्या पालना करते हैं, जिस कारण उनके कर्तव्यों को गाया हुआ है, उसे ही हम आगे के क्लास में देखेंगे। जिन कर्तव्यों की महानता को लोग मानते हैं और भगवत गीता में भी जिसका उल्लेख भगवान ने किया है, स्थापना, विनाश और पालना के कर्तव्य का, वो यथार्थ रीति और सही मायने में क्या है, उसे ही आगे की क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Goodbye.